नमस्कार, मैं कुमार मंगलमार्या आईडीवीआर डिटेल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो अब है काउंसलिंग का समय है। रिजल्ट के बाद बच्चों को काउंसलिंग करनी है, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग हो या फिर उनकी स्टेट काउंसलिंग हो। इसको लेके बच्चों के मन में कंटिन्यूसली डाउट आ रहा है कि किस तरह के जो सर्टिफिकेट हैं, किस तरह के जो प्रमाण पत्र हैं वो उन्हें चाहिए। कुछ बच्चों का डाउट्स ऐसा है कि जो वैलिडिटी होती है वो कितने दिनों की होती है, जातीय आवासीय आय जो होता है उनका, इस तरह की जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है, इस तरह की चीजें वो पूछ रहे हैं। कुछ बच्चों का मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे, वो ये पूछ रहे हैं सर माइग्रेशन लगेगा कि नहीं लगेगा। इस तरह के बहुत सारे कंटिन्यूसली मैसेज आ रहे हैं सर्टिफिकेट को लेके। तो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यूसली इन्हीं सब चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे और बातें करेंगे कौन सी सर्टिफिकेट्स लगने वाली है, कितनी वैलिडिटी होती है जातीय आवासीय आय वगैरह की, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं सबसे पहले ही आपको ये बात क्लियर कर दूं कि सर्टिफिकेट के अनुसार आपको मैं कहूंगा कि जाति, आवासीय और आय, ये जो प्रमाण पत्र आपके होते हैं, आप ये नया बनवा ले तो अच्छा होगा। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि उनकी वैलिडिटी होती है, वहां पे एक कोड दिया होता है, उसका जो एप्लीकेशन नंबर वगैरह होता है उसको डाल के आप चेक कर सकते हैं कि ये जो है वैलिड है कि नहीं है। पर मैं कहूंगा इससे अच्छा है कि आप नए के लिए अप्लाई कर दें। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, जितना समय है उसमें आपको नया आपका जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र बन के आ जाएगा। और आप जिस स्टेट के हैं वहां इसे, आप जिस ब्लॉक से हैं वहां आपको बनवाना है इसको। इस तरह की चीज है। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि इस तरह के प्रमाण पत्र को कई बार डीएम लेवल पे ढूंढा जाता है। उनके सिग्नेचर, उनके जो मुहर होते हैं, स्टाम्प होता है, ये ढूंढा जाता है। मेरी जो स्टेट काउंसलिंग हुई थी उसमें इसका रिक्वायरमेंट था, तो मैंने जो अपनी जाति आवासीय आय ब्लॉक लेवल पे बनवाने के बाद उसको डीएम लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने उसको असाइन और मुहर ये सब करवाने के लिए भी मैंने अप्लाई किया था और ये सारी प्रिपरेशन मैंने की थी। ये जो है स्टेट काउंसलिंग में होता है। अब ये हर राज्य में होता है या नहीं होता है, ये जो आपकी स्टेट काउंसलिंग होगी तब आपको लिखा हुआ आएगा वहां पे कि आपको किस लेवल का जातीय आवासीय आय चाहिए। वैसे आप ये जातीय आवासीय आय नया अप्लाई कर लीजिए। इसके बाद बात करें तो आपके पास नीट की एडमिट कार्ड, नीट का जो रिजल्ट आने वाला है उसका एक कॉपी आपके पास होना है। इसके अलावा जो रैंक कार्ड आपको मिलने वाला होगा वो रैंक कार्ड होना चाहिए। और जो स्टेट लेवल की काउंसलिंग कराने वाले बच्चे, उनको स्टेट की रैंक कार्ड भी मिलती है, तो स्टेट वाला रैंक कार्ड भी आपके पास उस टाइम पे होना चाहिए अगर आप स्टेट काउंसलिंग करा रहे हैं तो। मैं अगर बिहार की बात करूं, जब मेरी काउंसलिंग हुई थी तो यहाँ स्टेट काउंसलिंग जो है वो ऑफलाइन होती है, उस दौरान ये सर्टिफिकेट्स आपसे ढूंढे जाएंगे। इसके बाद अब बात करें कि कौन कौन से ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको लगने वाले हैं आपके 10th और 12th वाले। तो आपका जो 10th का एडमिट कार्ड है और 10th का जो आपका सर्टिफिकेट है रिजल्ट वाला, सो इसके बाद बात करें 12th की जो एडमिट कार्ड है और जो 12th का जो आपका सर्टिफिकेट है वो, ये दोनों तो एकदम कंपलसरी है, आपके पास होना ही चाहिए। इसके अलावा ध्यान से सुनिएगा, आपके पास होना चाहिए सीएलसी यानी कि कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए। आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारे सर्टिफिकेट ऑफलाइन काउंसलिंग के दौरान, अगर आपकी स्टेट काउंसलिंग हो रही है तो वहां आपको ले लिए जाएंगे, वहां जमा कर लिया जाता है। अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जा रहे हैं तो जिस दिन आप कॉलेज विजिट करेंगे, जो आपका डेट आएगा, आप जब वहां पहुंचेंगे एडमिशन के लिए, तो उस समय आपसे ये डॉक्यूमेंट्स ढूंढे जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब इन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैं एक कॉमन प्रॉब्लम बताता हूं जो जनरली बच्चों के साथ होती है। वो ये होता है कि कुछ बच्चों ने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रखा होता है, चाहे वो साइंस से वो जूलॉजी बीएससी कर रहे हो या फिर बॉटनी से बीएससी कर रहे हो। इस तरह की चीजें अगर वो कर रहे होते हैं तो उनकी जो सर्टिफिकेट होती है, जैसे कि माइग्रेशन वगैरह है, सीएलसी वगैरह है, ये सब उनका जमा होता है वहाँ ओरिजिनल। तो ये प्रॉब्लम होता है, वो सोचते हैं कि कैसे होगा। तो अगर आप तुरंत में रिलीज नहीं करवा पा रहे, वो सारी चीजें आपको नहीं मिल रही है, तो आपको ये करना है कि जिस किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन है वहां जाके आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवानी है, जिसमें वो कॉलेज ये मेंशन करेगा कि आपके जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं उस कॉलेज में जमा है, वहां आपने एडमिशन ले रखा है, और केवल उस बोनाफाइड सर्टिफिकेट के दम पर आपकी जो एडमिशन हो जाएगी। और आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा कि इस दौरान आप वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो छुड़ा के ओरिजिनल वहां से रिलीज करवा कर लेकर आए और उस कॉलेज में जमा करें जहां कहीं भी आपकी एडमिशन होने वाली है। तो ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपका जो है सीट जो है आपको दिलवा देगा, अगर ऐसी कंडीशन है तो। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप चाहें तो इसको रिलीज करवाने के लिए भी प्रयास में लग सकते हैं, या फिर आप बोनाफाइड भी बनवा सकते हैं। इसके अलावा मैं दो ऐसे सर्टिफिकेट्स की बात करूं जो हर जगह नहीं लगते, पर कई बार आपको ये मेंशन मिलेगा, इनके यूज होते हैं।
तो आपको ये डिसाइड तब होगा जब आपकी काउंसलिंग होगी और जब आपका काउंसलिंग का जो प्रोसीजर आएगा, जो नोटिस आएगा, उसमें लिखा होगा ना डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कौन कौन सा है, तो वहां आप देखेंगे कई बार डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए बोला जाता है, इस तरह की बात होती है। जनरली बात करें डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है आपके 10th पे जो डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है इसके अकॉर्डिंग भी चल जाता है, बट कई बार अगर अलग से मेंशन किया हो तो आपको ये बनवाना होता है। इसके अलावा बहुत सारे काउंसलिंग में आपको जो आपने गैप किया होता है उसको लेके आपको कोर्ट से एफिडेविट बनवानी होती है। इस तरह के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, पर ये कंपलसरी नहीं है। आपको जो डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट आएंगे क्या क्या चाहिए, उस लिस्ट के अगर हर एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे आपको चेक कर लेने हैं, इस तरह की बात। अगर नहीं है तो घबरानी नहीं है, वो थोड़े दिन पहले आते हैं, उसके लिए आपको काम पे लग जाना है। पर जितना मैंने कहा इतना आप ध्यान में रख के चले। कंपलसरी वाले जो मैंने बताए डेट ऑफ बर्थ और एफिडेविट के अलावा मैंने जितने बताए हैं वो सब कंपलसरी है, वो आपके पास होने ही चाहिए। जनरल कैटेगरी के हैं उनके पास जाति की सर्टिफिकेट बनवाने की कोई जरूरत नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, पर जो ईडब्ल्यूएस से हैं वो अपनी सर्टिफिकेट बनवा लें, इस तरह की बात है। तो मुझे लगता है सर्टिफिकेट को लेके जो भी आपके मन में शंकाएं थी, डाउट्स थी, वो इस वीडियो के बाद क्लियर हो गई होगी। चाहे वो आप स्टेट काउंसलिंग की बात कर रहे हो या फिर आप ऑल इंडिया कोटा के काउंसलिंग की बात कर रहे हो। तो इसके अलावा और भी कोई डाउट्स आपके मन में रह जाता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या आप फिर टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप ज्वाइंट है तो आप वहां मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप ज्वाइन नहीं है तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें। जुड़े रहिए आयुर्वेदा के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।